लगातार बड़ा रूप ले रहा है और उधर सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में लगी हुई है, लेकिन किसान है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और उधर सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार 7000 शहरों में किसानों को समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल लगाकर किसानों को समझाने का काम करेगी। लेकिन एक चौपाल अब यहाँ सिंघू बॉर्डर पर लगी हुई है। इस चौपाल में लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा गांव डांड है। तो सरकार कह रही है कि हम किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे, जो 3 कानून आए थे उसमें जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो हम बताएंगे। कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जब ये 3 कानून बनाए थे, बनाने से पहले किसान को क्यों नहीं पूछा, किसान को क्यों नहीं समझाया कि ये कानून हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इन कानूनों में यही है। बनाने के बाद ही नहीं कहूँगा, मैं तो थोपने के बाद ये कहूँगा कि थोप दिए गए तो फिर ये कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। अब 4 महीने से किसान यही तो कह रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, जाम, पुतले सब कुछ कर लिया। अब जब इनकी छाती पर पाँव रख लिया दिल्ली में आकर, अब ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश के 7000 गाँव में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब किसान इनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। किसान के तमाम किसानों को ये बात समझ में आ गई है कि ये तीनों कानून किसानों के डेथ वारंट हैं। अगर इनसे कम किसान कोई भी समझौता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जहां मर्जी जैसे तैसे भी फिरो, किसानों पर इस बात का कोई असर होने वाला नहीं। तो सरकार ये कह रही है कि लगातार जो आपके ने कमियां बताई वो कमियां हम दुरुस्त कर देते हैं, कानून तो कैंसिल ना किया जाए, एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। लगता है कि कोई बीच का रास्ता भी है? बीच का अब कोई रास्ता नहीं है, आर या पार। अब सरकार जो कह रही है ना कि जो संशोधन इसमें करने की बात है, लोकसभा में पास करवा लिया, राज्यसभा में पास करवा लिया ध्वनिमत से, ठीक। तो सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं कि सरकार को पता था कि अगर लोकसभा में भी इस पर बहस करवाई या वोटिंग करवा ली राज्यसभा में तो पता लग जाएगा। लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोपी गई हैं। अब इन तीन ही काले कानून जो ये लेकर आ रही है, एमएसपी ये जो उन्होंने पिछले दरवाजे से पास करवा लिए हैं, इनके लिए इससे कम किसान कोई समझौता करने वाले नहीं। आपको कैसे लगता है, सरकार कह रही है कि किसानों को मैं समझाने के लिए 7000 शहरों में जाऊंगे, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप लोग सरकार? ये मूर्ख वाली बातें कर रहे हैं। 7000 शहरों में जाओ, किसान तो खेत में बैठा है, किसान तो यहाँ धरने पर बैठा है, समझाएंगे किसको? ये लोग ये बरगलाने की बातें कर रहे हैं। अगर किसानों को समझाना है यहाँ के समझाओ, अगर उनके ना कपड़े पाड़ दें वो समझाओ दिल्ली में जा कर के। एक बार आने का न्योता तो दो कि हमारे पास आए। 10 बार 6 मीटिंग हो चुकी है, 6 मीटिंगों में कभी कोई इन्होंने तर्क दिए हैं? अपने तर्क पेश कर देते हैं, ड्राफ्टिंग पेश कर देते हैं। क्या इन्होंने कोई कानून के बारे में बताया? ये बोल रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं। ये तो बताओ हमारे को कहाँ से अच्छे हैं? ये हमारी तो मांग ही नहीं थी कि इन कानूनों के बारे में। हमारी मांग तो स्वामीनाथन आयोग था, कर्जा माफ़ी था, बिजली के बिल माफ़ी थे, ऐसी ऐसी मांगे थी, तो धक्के से थोप दिए। अब लोग जो हमारे किसान साथी हैं, किसान हमारे नेता हैं, उन सब ने एकता कर करके ये मंच स्थापित किया है। अब इस मंच को तोड़ने के लिए, बरगलाने के लिए वो नई नई बातें कर रहे हैं कि यहाँ से वो जाएंगे तो शहरों में जाएंगे। शहर का तो मतलब नहीं बनता, आप लोगों को पता है। मैं आप टीवी के माध्यम से मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, और सबको पता है 70% आबादी किसान की है, खेती करने वाले किसान की है, और वो गाँव में बसती है। तो शहरों में किसको समझाएंगे? शहरों में तो इनके लोग ही बैठे हैं, इनके लोग। या पीछे हमारे हरियाणा में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने रैलियां की, उसमें एक भी किसान नहीं था, सारे बीजेपी के वर्कर थे। बीजेपी का वर्कर तो कहीं से भी आ सकता है, मगर अब मैं आपके टीवी के माध्यम से इनको एक बात और बता देना चाहता हूँ, या इनका वर्कर हो या कोई हो, जो भी किसान होगा इनकी रैलियों में जाएगा या इनके मंच साझा करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। हमारे नेता उनका विरोध करेंगे। जैसे भी हमारे नेता उनके उस विपक्ष में या उनके खिलाफ बात करेंगे, हम उनके साथ तैयार हैं, जीने मरने के लिए तैयार हैं। लगता है कि अब किसान जो आंदोलन है और बड़ा रूप लेगा? पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि ये 7000 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गांव में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। आपके टीवी के माध्यम से पता चल जाएगा कि जहां जहां भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, वहीं पिटेंगे। ये सबसे पहले ये बीजेपी बड़े वहीं पिटेंगे, बोल देता हूं। इनकी शुरू तो होने दो, इनके पिटने की खबर आपके टीवी के माध्यम से हम देखेंगे, क्योंकि अब हर किसान को, हर जो खेती भी नहीं करता ना, उसको भी पता लग चुका है। ये हमारे नेता पता कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे नेता तो कह रहे हैं कि हम 25 रुपये किलो आटा गरीब को खिलाएंगे, और मोदी कह रहा है कि मैं 100 रुपये किलो आटा खिलाऊंगा इनको। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम इनको 25 रुपये किलो आटा खिलाएंगे, और मोदी कह रहा है कि मैं 100 रुपये दूंगा। अब हर आदमी को पता लग गया, अब ये पिटेंगे। भाई सब देख लेना, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, इनके पिटने की खबरें आपके टीवी के माध्यम से ही हम देखेंगे। लगता है कि सरकार जो कह रही है वो सही है?
क्या कह रही जी सरकार? कह रही है कि ये अच्छे बिल हैं। अच्छे बिल होते तो ये पागल हैं यहाँ भाई डेरा डालो बैठे 20 दिन के ना अपने घर होते लिखने। मन्ना भी 17वां-18वां दिन हो गया आज घर से निकले हुए। तो अगर ये अच्छे होते तो हम घर बैठते आराम से, हमारे भी बच्चे हैं, सब परिवार वाले बैठे हैं, सब यहाँ सबके काम हैं। लेकिन अब किसान जाग चुका है, अब किसान नहीं रहा। ये कभी आप सोच रहे हो कि किसान आंदोलन, अब तो जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता लग चुका है कि ये लड़ाई किसान वर्ग हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो आंदोलन है अब जन आंदोलन बन चुका है और कहीं ना कहीं जो पीड़ा है लोगों के अंदर, अब वो चीज़ें ये किसान जान चुके हैं, अपने हकों को पहचान चुके हैं। आप यहाँ आए हो, कैसा देखते हो? सरकार तो झुकने को तैयार ही नहीं है। पहले तो मैं आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ कि भाई मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये अच्छे हैं, कानून ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी समर्थन कर दिया है, वो तो पढ़े लिखे होंगे। ये देहात में इतना ये जन सैलाब आया हुआ है तो इनमें क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है? ये सब के सब वही बात है, ग्रेजुएट भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सब कुछ है इनमें, कानून के जानकार भी हैं, कृषि के जानकार भी हैं। अगर इन्होंने पहले क्यों नहीं सलाह की थी इस बारे में? अब बताओ क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो ये चीज़ें हैं सारी, ये उग्र होता जा रहा है जो अपना आंदोलन है, कैसे देखते हैं इसको कि आने वाले दिनों में ऐलान हो गया है कि नेताओं का घेराव भी किया जाएगा? आने वाले दिनों में तो बहुत बुरा हाल होगा। पूरा भारतवर्ष का किसान जाग चुका है और यहाँ जुट रहा है दिल्ली में। आप देख लो, दिल्ली के चारों तरफ घूम रहे हैं, किसान ही किसान है। और आने वाले दिनों में ये दिल्ली के अंदर भी घुसेंगे। अब ये तो सिर्फ किसान नेताओं की उसमें इंतज़ार में है कि वो कब आदेश दें और हम दिल्ली के अंदर की तरफ कूच करें। बहुत से किसानों पर कल पर्चे दर्ज हुए हैं दिल्ली की ओर, जो लोग आए थे, कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये तो एक वो तानाशाही सरकार हो रही है कि जिसके ऊपर जिया। मेरी कल बात हुई थी मिलिट्री फोर्स है कि हम तो सरकार के आदेश के पालन करेंगे, कि मगर नियतों पे चलाओगे तुम ये जो तुम हथियार। बोला सरकार आदेश की, भाई इनका कसूर क्या है? सिर्फ अपना शांति प्रिय आंदोलन ही तो कर रहे हैं, अपनी मांग ही तो मान रहे हैं, अन्नदाता को बचाने का काम कर रहे हैं। पहले एक बार हमने किताबों में पढ़ा, देखा नहीं है कि भगत सिंह सुखदेव वगैरह ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, और आज ये किसान, ये अन्नदाता अपनी खेती को बचाने की जंग लड़ रहा है और आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। भाई साहब, लगता है आपको कि जिस प्रकार से सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, सत्ता के लोग हैं, उनको भी इस मैदान में आना चाहिए, अपने अपने पदों को छोड़कर अपने अपनी जो है जिम्मेवारी समझते हुए किसानों के हक में आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, मैं पूरे देश की बात तो नहीं करता, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं, 75 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और दुष्यंत कहता था कि फोटो मोदी की और ब्याह खट्टर का, और आज वो खट्टर की बहू बन गया। ठीक, दुष्यंत चौटाला जी, अगर देवीलाल का खून आपकी रगों में है, जरा सी भी नैतिकता आपके अंदर है, 3 महीने से कह रहा है कि मैं किसानों के साथ करूं, कहाँ खड़ा है? किस जगह खड़ा है? अब भी दारू बेचने से फुर्सत नहीं है, अब भी कह रहा है ठेकों में बिलिंग होगी। वो देवीलाल की आत्मा रो रही होगी स्वर्ग में बैठी हुई कि इस तरह का निकम्मा उसके खानदान में पैदा हो गया। जरा सी नैतिकता है, समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में आए। हो सकता है अब भी हरियाणा के किसान आपको माफ कर दे, नहीं तो फिर कहीं 3 के 13 के कहीं के नहीं रहोगे। कल मैं उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एमएसपी अगर नहीं मिलेगी तो मैं संगठन, जो मेरा संगठन है जेजेपी है, सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। कैसे देखते हैं आप? एमएसपी तो बाद का मुद्दा है, पहले तो ये 3 काले कानून निरस्त होंगे, उसके बाद एमएसपी तो लेके जाएंगे, 3 ही काले कानून रद्द होंगे, उसके बाद एमएसपी की बात आती है। वो उस बात पे आ नहीं रहा। ये क्यों नहीं कहता कि या तो सरकार 3 ही काले कानून वापस ले, नहीं तो मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ। बयान दिलवाएं दुष्यंत से, लेकिन दुष्यंत जी कुर्सी के मोह में इतने पागल हो चुके हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। लगता है आपको दुष्यंत के अलावा दूसरे नेता भी हैं, उनको भी अपने पद? बिल्कुल, छोटू राम का नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो छोटू राम के नाम की अब तक खाता रहा है, आगे अपना लड़का भी छोटू राम के नाम पर बना दिया, वहाँ छोटू राम की आत्मा रो रही होगी। कहाँ छुप गया वीरेंद्र सिंह, जो अपने आप को कहता था कि मैं तो बहुत बड़ा किसान नेता हूँ? कोई एक बयान चौधरी वीरेंद्र सिंह का आया हो? अगर उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, उन महापुरुषों के नाम को बदनाम मत करो। आने वाली पीढ़ियां जो हरियाणा के लोग हैं, उन किसान नेताओं के नाम से अब तक आपको बनाते आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम की कब तक खाओगे? उन्होंने तो कुर्सी हमेशा अपने जूते की नोक पर रखी है। चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, जब भी कभी किसान की बात होती थी, संसद में हुक्का गड़गड़ाते हुए किसान की नीतियां बनती थी। आज ये जो लोग कुंडली बॉर्डर पर किसान का हुक्का लिए बैठे हैं, ये हुक्का संसद में गूंजता था और इस हुक्के की तर्ज पर ही नीतियां बनती थी। आज वो लोग स्वर्ग में हैं और उनके उत्तराधिकारी यहाँ पर किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाने पर मसलूम हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर किसान नेता कहें या किसान कहें, तमाम लोगों का एक ही मत है, और मत वो कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अलावा
कोई शर्त कबूल नहीं। तो उधर सरकार लगातार किसानों को समझाने में लगी है और ये खबर आ रही है कि जो सरकार है लगातार लोगों में जाकर कृषि कानून की जो सुविधाएं हैं या कृषि कानून के जो लाभ हैं वो लोगों को बताने का काम करेंगी। लेकिन आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा हो चुका है, अपने हकों को पहचानता है। ये जो कानूनों में जो खामियां हैं उनके पॉइंट आउट निकाल कर उन्होंने सरकार के समक्ष रख दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो किसानों का हौसला है वो आज भी कायम है। सिंघू बॉर्डर से मैं कमल वधावन, भारत 9।